प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, लव ये अब कुछ समय तक आपको ये शब्द सुनाई देंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है, 14 फरवरी आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची मेरे क्लिनिक पे आई और बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसके फेस पे कुछ एक्ने पिंपल्स निकल गए थे एंड उसकी एक ही डिमांड थी, अंकल मेरे को 10 दिन में आपने बिल्कुल ठीक करके देना है। तो मैंने बोला कि ठीक आपको करेंगे बेटे, लेकिन आप इतना वरिड क्यों? एंड देन शी टोल्ड कि 14 को वैलेंटाइन डे आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस पे कोई एक्ने पिंपल्स ना हो। दैट वाज द मोमेंट जब मैंने रियलाइज किया कि क्या हमारे बच्चे अब वैलेंटाइन डे को इतना सीरियसली सेलिब्रेट करने लगे हैं। मैंने जानने की कोशिश की आखिर कहाँ से ये दिन की शुरुआत हुई, तो पता लगा कि साहब 14 फरवरी सन 269 में एक संत जिनका नाम था वैलेंटाइन, उसको एक रोमन एम्पायर जिसका नाम था क्लाउडियस II, उसने फांसी पे चढ़ाया था। तो एक शहीदी दिवस के रूप में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद उस समय कबीले होते थे जहाँ पे आपस में युद्ध होता था, बहुत अधिक मौतें होती थी, हत्याएं होती थी। तो इन हत्याओं को रोकने के लिए उन कबीलों के बीच में एक शादी गठबंधन शुरू हुआ। ये 14 फेब मैरिज डे के रूप में कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस दिन शादियां होती थी सो दैट हत्याओं को रोका जाए, कहीं ना कहीं कबीलों के बीच में प्रेम को स्थापित किया जाए। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बहुत ही एक गौरवशाली दिन है जो प्रेम को स्थापित करता है। तो ये बच्चे ही क्यों, हम भी क्यों ना मनाएं। लेकिन जब आगे बढ़ता गया तो पता लगा कि साहब इस पवित्रतम एक पर्व को अब लोगों ने दूषित कर दिया। 14 फेब यानी वैलेंटाइन डे से पहले कुछ दिन जिनको मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा वो डाल दिए गए, और 14 फेब जो प्रेम दिवस था, जो मैरिज डे था, जो शहीदी दिवस था, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक गौरवशाली दिन था, उसके तुरंत बाद जो एंटी वैलेंटाइन वीक शुरू किया, यानी 15 फरवरी को स्लैप डे, 14 फरवरी को आपने किसी के साथ प्रेम का इजहार किया, किसी से प्रीत निभाने का वादा किया, और 15 तारीख को थप्पड़ दिन यानी आप उसे थप्पड़ मारेंगे, और 21 तक जाते जाते ब्रेकअप डे। सो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि साहब हमें कोई राइट नहीं है कि एक गौरवशाली दिन को एक अच्छे मैसेज के साथ जो दिन सेलिब्रेट किया जाता था, हमारे बड़ों ने चाहे वो किसी भी धर्म के थे, उसकी शुरुआत की थी, प्रेम दिवस की शुरुआत की थी, शादी दिवस की शुरुआत की थी, उसको इस तरह से दूषित शायद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। और ये प्रेम की बड़ी परिभाषाएं हैं। हमारा प्रेम परिवार के प्रति, हमारा प्रेम अपने मित्रों के प्रति, हमारा प्रेम अपने देश के प्रति, हमारा प्रेम प्रकृति के प्रति, हमारा प्रेम जानवरों के प्रति, हमारा प्रेम जनमानस के प्रति तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो प्रेम विहीन है वो कभी स्वस्थ नहीं है, ना शरीर से, ना मन से, ना समाज से, ना अध्यात्म से। तो प्रेम तो एक ऐसा एसेंशियल वर्ड है जिस पे केवल बच्चों का राइट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम युवा और हमारे बुजुर्ग भी वैलेंटाइन डे जरूर मनाएंगे, लेकिन पवित्रता के साथ, उस पवित्रता के साथ कि हम अपने प्रेम को, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे मित्रों के प्रति हो, चाहे देश के प्रति, और पक्का कर सकें और निभाने का आशीर्वाद ले सकें। तो आइए, मैं पहली बार इस वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने जा रहा हूं संकल्प दिवस के रूप में, और आप भी कीजिए। और आप जानते हैं हमारे यहाँ तो प्रीत की रीत ऐसी है कि जब एक बार हम बंधन में बंधते हैं तो फिर उस बंधन की लाज, उसकी मर्यादा, उसको निभाना हमारे खुद के हाथ में होता है। हम जान दे देते हैं लेकिन प्रीत को निभाते हैं। और जब भी प्रीत निभाने की बात आती है तो आप जानते हैं हमारे बड़ों ने जब देश के नाम अपने को समर्पित किया तो भी अग्नि को माध्यम बनाया। जब हम दो लोग आपस में जुड़ के जन्मों जन्मांतर तक एक साथ रहने का संकल्प लेते हैं तब भी हम अग्नि को माध्यम बनाते हैं। तो आइए इस वैलेंटाइन डे को हम सब मिलकर मनाते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पवित्रता से, यज्ञ के माध्यम से। तो इस वैलेंटाइन पे मैं करूंगा छोटा सा हवन अपने परिजनों के साथ में, उम्मीद करता हूं आप भी करेंगे।